भरत जी जैसा राम प्रेमी कौन होगा। लेकिन जब तक राम जी का वनवास नहीं हुआ तब तक क्या भरतलाल जी के उस राम प्रेम को कोई पहचान सका, जान सका? जब तक राम जी का वनवास नहीं हुआ तब तक भरतलाल जी के प्रेम को कोई जान ही नहीं सका कि ये कितना प्रेम करते हैं। अपने प्रेम को छुपाए रखा। राम जी जानते हैं कि भरत मेरे प्रति कितना अनुराग रखता है, कितना प्रेम रखता है। एक दिन की घटना क्या थी, चारों लाल जी छोटे छोटे थे, सरयू जी के तट पर खेल रहे थे, तो मंथुरा ने भरत जी को आवाज लगाई, भरत यहां आओ, बेटा भरत इधर आओ। अब भरत जी पहुंच गए। क्या बात है? बोले ऐसे बच्चों के साथ मत खेला करो। भरत जी ने कहा मैं कोई ऐसे वैसे लोगों के साथ थोड़े, मैं तो अपने बड़े भैया श्री राम जी के साथ, अपने भाइयों के साथ खेल रहा हूं। बोले नहीं, तुम्हें राजा बनना है, थोड़ा अपने आप को सबसे अलग रखा करो, विशेष रखा करो। भरत जी के मन में आश्चर्य हुआ कि मैं राजा क्यों बनूंगा, राजा तो मेरे बड़े भैया राम जी बनेंगे, ये ऐसा क्यों कह रही है? निश्चित ही इसके मन में कोई षड्यंत्र चल रहा है। यह बात भरत जी ने अनुमान लगा लिया। उस समय अवस्था छोटी थी कि मंथुरा के मन में कोई षड्यंत्र है। तो भरतलाल जी ने विचार किया कि जब भी राम जी के राज्य तिलक का समय आएगा तो मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि मेरे कारण इनके राज्य तिलक में कोई अड़चन ना आ जाए। तो जैसे ही चारों लाल जी का विवाह हुआ, जनकपुर से लौटे, तो भरत जी ने अनुमान लगा लिया कि अब राम जी के राज्य तिलक का समय आ गया, विवाह हो गया, अब राज्य तिलक होगा। मैं यहां रहूंगा तो हो सकता है मेरे कारण राम जी के राज्य तिलक में कोई बाधा आ जाए, क्योंकि इस मंथुरा के मन में षड्यंत्र है। तो इसलिए वो आज्ञा लेकर के अपने मामा जी के यहां चले गए। नहीं तो आप विचार करिए, विवाह होकर लौटे, ममिहार क्यों चले गए, मामा जी क्या क्यों चले गए ननिहाल। अब वो राम जी से विदा लेने जब भरत जी आए, जायसवाल जी राम जी से विदा लेने आए भरतलाल जी, तो हमारी जानकी जी और भरत राम जी दोनों विराजे हैं सिंहासन पर। भरत जी ने प्रणाम किया, प्रणाम करके चल दिए आज्ञा लेकर के। जानकी जी ने राम जी से कहा कि प्रभु आपने कुछ ध्यान दिया क्या? बोले भरत जी हमसे कुछ छुपा रहे थे। क्या छुपा रहे थे? बोले मैंने देखा, जानकी जी कह रही है, मैंने देखा कि भरत जी का मुख कुछ उदास था, वो कुछ परेशान लग रहे थे। क्या बात है? राम जी ने कहा बात तो ठीक है कि मुझे भी लग रहा था कि भरत कुछ प्रसन्न नहीं था, आखिर वो क्यों चला गया, कुछ समझ नहीं आया। तो राम जी ने वहां देखा जहां मस्तक रख करके भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया था, और वहां देखा तो क्या देखा, भरत के कुछ अश्रु बिंदु, आंसू जो है उस भूमि पर पड़े हुए थे। राम जी ने हथेली पर उठाया और कहा कि हे भरत के अश्रु, तुम्हें सौगंध राम की है, सच सच बताओ कि भरत यहां से क्यों चला गया ननिहाल। तो उन अश्रु बिंदुओं से आवाज आई कि आपके राज्य तिलक में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित ना हो, इसलिए भरत जी आपसे दूर चले गए हैं। राम जी के कमल जैसे नेत्र जल से भर आए और राम जी ने कहा वाह भरत, इतना प्रेम करते हो और अपने प्रेम को इतना छुपा रखा है कि कोई जान ना सके, तुम मेरे राज्य तिलक के कारण इतनी दूर जा रहे हो। मैं कुछ ऐसी लीला करूंगा कि तुम्हारा प्रेम केवल हमारे राज्य कुटुंब के लोग नहीं, केवल अयोध्यावासी नहीं, बल्कि जन जन में ये बात प्रसिद्ध हो जाए कि राम जी से कोई प्रेम करने वाला है तो भरत जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं हो सकता है। भरतलाल जितना प्रेम राम जी को करते उतना कोई नहीं करता, यह बात जगत में प्रसिद्ध हो जाए। तो राम जी ने फिर वनवास की लीला की, और जब राम जी का वनवास हुआ तो भरत जी का प्रेम प्रकट हो गया और जन जन में यह बात व्याप्त हो गई